हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज 27 जून को जैक दिल्ली का राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके तुरंत बाद आपको पता है कि आपको जो भी 95,000 रुपीज है वो पे करना होगा सीट एक्सेप्टेंस फी के तौर पर। उसके बाद आपको तुरंत से क्या करना है, अगले दिन से ही आपका फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। अगर जो आपने मान लो कि सीट एक्सेप्ट कर लिया है, 95,000 रुपीज भी आप लोगों ने दे दिया है, ठीक है, सब कुछ आपका हो गया है, लेकिन आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराते हो तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ये जैक दिल्ली ने क्लियरली बोला हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को डेट अच्छी तरीके से याद होगी और याद रखनी चाहिए, क्योंकि कल से आप लोगों की फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब किन बच्चों को कब जाना है उसके लिए इन्होंने प्रॉपर डेट मेंशन की हुई है, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने तो जाओगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने कौन कौन से हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर हाल में लेके जाने हैं, और ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज ही के दिन आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद आपको पता चल चुका होगा कि आपको सीट मिला है नहीं मिला है। यदि सीट मिला है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी हो जाता है, और अब आपको एक काम करना है, एक अपना थैला उठाना है, और उसमें जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बोलता जाऊं उन डॉक्यूमेंट्स को आप उसमें रखते हुए जाओगे। ठीक है, अपने बैग में एक एक डॉक्यूमेंट्स रखते हुए जाना है, और बैग में नहीं भी रख रहे हो तो अपना एक पेन पेपर लेके उस पर टिक लगाते जाओ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, और जो नहीं है वो आपके कहाँ हैं, किस तरीके से फंसे हुए हैं। सारी चीजों को मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल से आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले दिल्ली रीजन वाले जो भी ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, दिल्ली रीजन के ओबीसी वाले बच्चों को कल ही के दिन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। इसी तरीके से अलग अलग डेट सभी कैटेगरी की दी हुई है। यहाँ पे एससी एसटी वालों का आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली रीजन वाले 29 जून को जाने वाले हैं। इधर दिल्ली रीजन के ईडब्ल्यूएस एसजी सीडब्ल्यू के एम पीडी, ये जितनी भी कैटेगरी सब कैटेगरी है, इन बच्चों को 1 जुलाई को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। आउटसाइड दिल्ली वाले को 2 जुलाई को, एंड यहाँ पे जनरल कैंडिडेट को 2 डेट में अलग अलग वेन्यू में बुलाया हुआ है, जैसे कि 20,000 रैंक तक वालों को 3 जुलाई के लिए, 20,000 से ऊपर वालों को 4 जुलाई के लिए। तो अब आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अब आपको जरूरी है कि उनको एक जगह कलेक्ट कर लें। ठीक है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक भी डॉक्यूमेंट्स आपसे छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या है, फिर दिक्कत होती है वहां पे। ठीक है, बाद में आपसे बोला जाएगा कि इतने टाइम में आपके पास ये डेडलाइन है, इसमें डॉक्यूमेंट्स लेके आना जरूरी है, फिर आप नहीं ले पाते हो तो आपकी कहीं ना कहीं सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए वो है, जो भी आप लोगों ने सीट आपको दिया गया है, ठीक है, उसको आपने जब एक्सेप्ट किया था, एक पेमेंट फी की आपने, यानी कि एक पेमेंट की थी जो कि 95,000 रुपीज दी थी यहाँ पे, तो उसका एक रिसिप्ट आपको मिलेगी। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जो भी आप लोगों ने क्रिएट किया था, आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था यहाँ पे जैक दिल्ली में, तो वो भी आपको लेके जाना होगा। उसके अलावा प्रिंट आउट निकालना है आपको, जो भी चॉइस फिलिंग आप लोगों ने की थी, ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोगों ने ऑलरेडी ले रखा होगा, और जो भी प्रिंट आउट है वो आपको लेके जाना होगा। उसके बाद आपको 3 पासपोर्ट साइज के आपको फोटोग्राफ होने चाहिए, नहीं है तो आप अभी के हिसाब से बनवा लीजिए। और ऐसा करना कि 3 फोटो आप ऐसे लेके चलना जिनमें कोई भी डेट मेंशन ना हो, और 3 फोटोज ऐसे निकलवा लेना जिनमें आपकी डेट मेंशन हो कि हाँ आज ही के दिन ये फोटो हमने क्लिक कराया है। उसके अलावा आपको क्या करना, जो भी आपका एडमिट कार्ड है एंड स्कोर कार्ड है जेई मेंस का, उसका भी आपको प्रिंट आउट चाहिए। उसके अलावा आपकी मार्कशीट हो गई 12th क्लास की, एंड 10th क्लास की मार्कशीट भी लेके जाना होगा। ठीक है, 12th एंड 10th क्लास की मार्कशीट हो गई। उसके अलावा जो भी आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिला है उसको डाउनलोड कर लेना, जो कि आपको जैक दिल्ली की वेबसाइट पे ऑफिशियली मिल जाएगा। जब भी आपको सीट अलॉटमेंट होगा तो उसका एक सीट प्रिंट आउट भी ले लेना आप लोग, जो भी आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी से इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप एक जगह कलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इसको आपको डिक्लेयर कर देगा आपका क्या, क्लास का जो क्लास 10th का मार्कशीट है। ठीक है, उसके थ्रू आप लोगों का ये भी चीज वेरीफाई हो जाएगा। उसके अलावा आपका जितने भी बच्चों ने डीटीयू में, यानी कि सॉरी ट्रिपल आईटीडी में अप्लाई किया होगा, उनको कहीं ना कहीं एक बोनस पॉइंट मिलते हैं, या तो वो किसी भी मतलब कि वो कहीं ओलंपियाड वगैरह में उनको कुछ मिला हो, मेडल वगैरह, या फिर उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो, तो वो बच्चों के पास कुछ बोनस पॉइंट होते हैं, तो उनका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, जिन बच्चों ने ट्रिपल आईटीडी में बोनस पॉइंट के लिए अप्लाई किया होगा। उसके अलावा जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, जो भी आपकी ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी है, वो सबके डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बना हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ओबीसी में डाल दिया था उस टाइम पे और अभी तक उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है,
तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज़ ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जैक दिल्ली से बाहर कर दिया जाए। आपको जो भी है रिज़र्वेशन था, वो कैटेगरी रिज़र्वेशन वो नहीं दिया जाएगा, एज़ ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट सिंपली आप लोगों को जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से इसका एक फॉर्म होता है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो फिल करके, और आपके पास ऑलरेडी होगा भी, जैक दिल्ली के ब्राउचर में ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं आपको अगेन यहाँ पे भी दिखा दूंगा, उसका भी आप फोटो निकाल के उसको फिल करा के आप लोग लेके जा सकते हो। जैसे ही आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, ब्लड ग्रुप क्या है, बाकी चीजें, हाइट वगैरह, वेट, जो चीजें हैं उनको फिल करके आप लोग उनकी सील लगवा लोगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा जो भी आपकी पीडी सब कैटेगरी है उसका भी सर्टिफिकेट होता है। अब पीडी कैटेगरी के अलग-अलग तरीके से सर्टिफिकेट होते हैं, यानी कि कितनी पर्सन विद डिसेबिलिटी आपकी 40% है, उससे ज़्यादा है, किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके से मेंशन होती है, तो उन सबका अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स बनता है यहाँ पे। उसके अलावा आप लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट्स होगा जो कि आप लोगों ने अप्लाई किया होगा सीडब्ल्यू के लिए, ठीक है? सीडब्ल्यू यानी कि जो भी आपका डिफेंस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप लोगों ने लिया होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। तो ये आप लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, तो ये आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है? इसके अलावा जो आपको चाहिएगा वो चाहिए एडमिशन के टाइम पे, वो मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। जैसे कि आपका टीसी हो गया, सीसी हो गया, ठीक है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। उसके अलावा आप लोगों का एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बनता है, तो वो भी आप बना लेना अंडरटेकिंग, ठीक है? आप किसकी निगरानी में रह रहे हो, क्या चीजें हैं, जो भी हैं वो सारी चीजें उसमें मेंशन करके और उस पे साइन वगैरह करा के इजीली बन जाता है, ठीक है? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और यदि आपका गैप है, आप बहुत से बच्चे ड्रॉपर होते हैं, तो उनको अपना एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है कि आप लोगों ने जो 1 से 2 साल ये गैप लिया है, इसमें आपने क्या किया, क्या चीजें की थी, क्या आपने कोई प्रिपरेशन की थी, वो सारी चीजें मेंशन करके ये आपको तहसील से इजीली बन जाता है 100 रुपए में, और 10 रुपए का इस पे स्टाम्प लगता है कि आप लोगों का जो ये गैप रहा है इसमें आपने इस ड्यूरेशन में क्या किया था। वो सारी चीजें कराने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपको उस टाइम पे चाहिए होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए इन्होंने मांगे हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है और आप लोग चाहते हो कि यदि आपको यहाँ पे कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कुछ बच्चे होंगे जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा, कुछ होंगे जिनको हो गया होगा, ठीक है? हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा ब्रांच यहाँ पे नहीं मिल रहा हो या फिर आपको मिला ही नहीं हो, तो उनके लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, ठीक है? यदि आप लोग इस सपोर्ट को बाय करते हो, ये आपका फुल सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ पे आपको हर एक स्टेट की काउंसलिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है? और हर एक स्टेट की काउंसलिंग के अलावा जो भी कुछ कॉलेज है इंडिविजुअल अपनी काउंसलिंग करा रहे होते हैं, और इवन यहाँ पे कुछ मैं ऐसे कॉलेज भी आपको बताने वाला हूँ जो कि प्राइवेट कॉलेज होते हैं, और उनमें आपको एडमिशन लेने पे कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट वगैरह देखने को मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक 8 से 10 लाख होती है। तो मैं उनको नहीं चाहता कि वो कहीं अपना काउंसलिंग के चक्कर में फँसें, क्योंकि जब काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे भी, तो यदि आपकी रैंक 8 से 10 लाख रैंक आ रही है और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा ब्रांच या अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, आपको लगता है कि मुझे पैसे खर्च नहीं करने, मुझे बहुत कम पैसे में बीटेक करना है, तब आप लोग काउंसलिंग की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे में आपको मिल जाएँगे जो आपके 8 से 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 में आपकी बीटेक करा रहे होते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि आपको करियर वाइज़ देखना है, आपको अपना प्लेसमेंट देखना है, आपको अपना फ्यूचर देखना है, तो फिर डेफिनिटली आपको उनको अवॉइड करके, यदि आपकी रैंक ज़्यादा है, तो फिर आप लोग यानी कि मैनेजमेंट कोटा या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं काफ़ी सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन वो आप हर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं जा सकते, क्योंकि आजकल मार्केटिंग इतने तगड़े लेवल से हो रही है, आप लोग देख पाते होंगे। हर जगह आपको बड़े-बड़े होर्डिंग्स देखने को मिल जाएँगे, 55 एलपीए या फिर एवरेज प्लेसमेंट अपना दिखा देंगे वो, कि आपका 19 लाख, 20 लाख, लेकिन उनके पीछे जो स्ट्रेटजी होती है वो उनकी अलग-अलग होती है। या तो वो 20 बच्चों का प्लेसमेंट दिखा रहे होते हैं एवरेज करके, या फिर वो किसी भी मतलब आउटसाइड कैंपस लगा, आउट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, उसको वो इन कैंपस दिखा देंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उन पे बिल्कुल भी विश्वास आप मत करना। और जो भी आपको कॉल, फ़ोन आ रहे हैं किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग, वो तो आप बिल्कुल से ही मत लेना, क्योंकि जिस कॉलेज के आपको खुद चल के फ़ोन आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि 10 लाख आपकी रैंक है और वो आपको अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, तो आप लगा लो कि वो किस लेवल का कॉलेज है। इसका मतलब उसकी सीट फिल नहीं हो रही है, इसके लिए वो अपनी सीटों को आपके थ्रू फुलफिल करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ऐसे कॉलेजों में बिल्कुल मत फँसना। जो भी कॉलेज आपको चाहिए उस पे थोड़ी रिसर्च करना, उसके बारे में जानना, कॉलेज के बच्चों से बात करना, क्या प्लेसमेंट है, क्या सिनेरियो रहने वाला है, हर चीज़ के बारे में बात करके तब ही डिसीजन लेना। अदरवाइज़ ऐसा कोई भी स्टेप मत उठाना, आपके 4 साल तो बर्बाद होंगे ही, उसी के साथ मम्मी-पापा ने जो आपके लिए हार्ड मनी अर्न किया है, वो भी आपका पैसा यूँ ही जा रहा होगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें याद रखना, और यदि आप लोग चाहते हो कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए, आपको फुली मेंटर किया जाए, आपका जो भी
काउंसलिंग या फिर आपको जहाँ भी एडमिशन दिलाना हो वो हम अपने तरीके से रिसर्च करके आपको दिलाएं, तो उसके लिए आप लोग ये प्रोग्राम बाय कर सकते हो। जस्ट 699 में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोगों के जितना भी डाउट्स होते हैं वो कॉल के थ्रू रिजॉल्व कराए जाते हैं। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहता है और जितनी भी काउंसलिंग है वो सभी यहाँ पे कवर अप रहती है। कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्कॉलरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, आप जस्ट हमें अपना डिटेल्स बताइए। आपकी रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है, होम स्टेट क्या है, जेंडर क्या है, ये सारी चीजें आप हमें बता देते हो, देन आपका काम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा काम रहता है कि हम क्या रिसर्च करते हैं, किस कॉलेज में आपको भेजना चाहते हैं, किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या डेट बची हुई है, क्या डेट निकल चुकी है, क्या डेट चल रही है, ये सारी चीजें हमारे अंडर में ही चल रही होंगी। आई होप आप लोगों को, यदि हाँ एनरोल करना चाहते हो, एनरोल करने का सिंपल प्रोसीजर है, आप लोगों को बारकोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके भी अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो। एंड जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक या कमेंट में लिंक पिन मिल जाएगा, वहां से भी आप हम तक ज्वाइन हो सकते हो। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई और डाउट है तो वो कमेंट में बता देना, और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है ये आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ से भी आप मुझ तक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, आप तक बने रहिए हमारे साथ।